नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने ऐसे प्रश्न का मैं उत्तर देने वाला हूं जो बार बार ये पूछा जाता है कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी का समय क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ये प्रश्न हमें ज़्यादातर करते हैं, लेकिन आज आपके सामने मैं ऐसे सरल जन्म कुंडली के माध्यम से इसी प्रश्न का उत्तर रखने वाला हूँ। कई बार देखा गया होगा बहुत से लोग YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Instagram या कोई भी जो भी मीडिया है उसमें बार बार वीडियो देखते हैं, उपाय करते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि मेरी शादी कब होगी। लेकिन आप अपनी कुंडली देख के जान पाए, ऐसी सरल रीत रखूंगा। दोस्तों, मेरे बहुत से वीडियो ज्योतिष सिखाने के लिए आपके सामने मैंने रखे हैं। किस दिशा में आपकी शादी होगी, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो क्या उत्तम उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है, उसके बारे में मैं आपके सामने सारे उपाय रख चुका हूं। लेकिन आज सरल पद्धति है। सबसे पहले ज्योतिष का ये सूत्र है, बहुत सरल रहेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये सरल पद्धति पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, तभी आपको पता चलेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में प्रथम भाव है वो स्वयं का माना गया है, और सप्तम भाव है वो शादी विवाह का, वहाँ से देखा जाता है। और शादी के लिए दो ग्रह देखे जाते हैं, सबसे पहले बृहस्पति और दूसरा ग्रह है शुक्र। आपको यहाँ गुरु की स्थिति देखनी है, जन्म कुंडली में प्रथम भाव देखना है और सप्तम भाव देखना है। ये पहला सूत्र है, सरल पद्धति है। दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली निकालें। जन्म कुंडली में ये पहला सूत्र है। सबसे पहले जन्म कुंडली में प्रथम भाव है उसका अंक लिख लीजिए और सप्तम भाव का अंक लिख लीजिए। उसमें कोई भी अंक आ सकता है। मैं आपको यहाँ एक दृष्टांत दूंगा, आप पूरी तरह समझ पाए। मान लीजिए कि आप जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है, तो सप्तम भाव में कौन सा नंबर आएगा? 7 नंबर। दोनों अंकों को आपको मिलाना है। यहाँ आपका कोई भी नंबर हो सकता है। जन्म कुंडली में 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। तो वो और सप्तम भाव का अंक आपको दोनों को जोड़ लेना है। कैसे करेंगे, पूरा सुनिए। प्रथम भाव में 1 नंबर, ये दृष्टांत है दोस्तों, आप पूरी तरह समझ पाए। प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है, सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 नंबर आएगा। 8 नंबर की राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि है। तो मैंने पहले कहा कि आपको गुरु की स्थिति देखनी है। आपकी कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तब आपके शादी होने के पूरे योग यहां बन पाएंगे। दोस्तों, पूरी तरह आप समझ गए होंगे। मैं दूसरा भी दृष्टांत दूंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर प्रथम भाव में, यह दृष्टांत दे रहा हूं आप पूरी तरह समझ पाए, प्रथम भाव में अगर 12 नंबर लिखा है, माने मीन राशि लिखी है, और सप्तम भाव में कौन सी राशि आएगी? कन्या राशि। दोस्तों, दोनों को जोड़ लिया, कितने अंक हुए? 18। तो 18 अंक वाली कोई राशि नहीं है, तो फिर से आपको जोड़ना है। 1 और 8 दोनों को जोड़ लिया, कितना हुए? 9। तो 9वीं राशि है वो धनु राशि है। अगर आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि में गुरु गोचर करेंगे, तब आपकी शादी निश्चित होने की यहाँ पूरी संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये पहला सूत्र मैंने आपको समझाया। अब आपको दूसरा सूत्र दे रहा हूं, वो भी बड़ा सरल है। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है,
जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों घंटे का बटन और दोस्तों सब्सक्राइब का बटन आपने ज़रूर दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको पेटीएम, फ़ोनपे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। आपकी कुंडली आपको शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों अब मैं दूसरे सूत्र की बात करूं, यह भी आप याद रख लीजिए। आपको अपनी कुंडली देखने में बड़ी सरलता रहेगी। अपना शादी का समय आप पूरी सरलता से जान पाएंगे। दोस्तों दूसरा सूत्र यह है कि आपको गोचर का गुरु देखना है। आपकी जन्म कुंडली में अभी कौन सा गुरु कौन सी राशि में है, वहाँ से अगर दोस्तों आपका गोचर का गुरु अगर द्वितीय भाव में आ रहा है, वहाँ कोई भी अंक लिखा हो सकता है। द्वितीय भाव में आ सकता है, पंचम भाव में या पंचमेश के तहत, या सप्तमेश में आ सकता है, भाग्येश में आ सकता है। तो आपकी शादी होने के यहाँ प्रबल योग बन पाएंगे। दोस्तों ये भी सूत्र याद रखना है, आप अपनी कुंडली देख पाएंगे। दोस्तों तीसरा सूत्र ये है कि आपको जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देखना है। शादी का भाव माना गया है। अगर सप्तम भाव का शुभ ग्रह मालिक हो रहे हैं या सप्तम भाव में शुभ ग्रह उपस्थित है, जैसे यहाँ दोस्तों मैं पाप ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, शुभ ग्रह की बात कर रहा हूँ। ये शुभ ग्रह के लिए ये सिद्धांत आपको लागू हो सकता है। अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है दोस्तों, या बुध है और उसकी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तब भी आपके शादी होने के पूरे योग निर्माण हो पाएंगे। दोस्तों आपको देखना है, साथ ही ग्रहों का बल भी देखना है। अगर ये ग्रहों का बल हो रहा है और महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है तो शादी के यहाँ संकेत पूरी तरह आपको मिल सकते हैं। दोस्तों ये तीसरा सूत्र आपके सामने मैंने रखा है। अब आपको दोस्तों क्या देखना है, अगर आपके जन्म कुंडली में जो भाव की मैं बात कर रहा हूँ उसकी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, यहाँ शुभ ग्रह विराजित है, तब भी शादी के यहाँ योग बन पाएंगे। जैसे आपके पंचम भाव के मालिक शुभ ग्रह है या सप्तम भाव के मालिक शुभ ग्रह है या आपके भाग्यश वहाँ आपके शुभ ग्रह है और उसकी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो भी यहाँ शादी के होने के बड़े योग निर्माण हो पाएंगे। दोस्तों आज आपके सामने शादी होने के पूरे संकेत के योग कब निर्माण होंगे, सारी बातें आपके सामने मैंने रखी है। 4 सूत्र आपके सामने रखे हैं, आप सरलता से देख पाएंगे। दोस्तों ऐसी ही जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।